क्या आपने कभी सोचा है कि मोहनजोदड़ो का मतलब आखिर क्या है? कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, लेकिन क्या वहां के मिले गए शव के कंकाल के आधार पर यह नाम रखा गया था या इसके पीछे कोई और कारण रहा होगा? तो आज हम लोग जानेंगे मोहनजोदड़ो की असली सच और उस समय प्राचीन सभ्यता के अनुसार आखिर मोहनजोदड़ो का नाम क्यों रखा गया। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरी अच्छी तरह से समझते हैं और आप लोग भी ध्यान से समझें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण नगर में से एक है। लेकिन ये आप लोग ये मत सोचिए कि मोहनजोदड़ो एक छोटा सा गांव है, क्योंकि इसकी खोज या इसके बारे में हम लोग जानकारी लगभग 4700 से 5000 पीछे जाएंगे तब पता चलेगा। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ कहा गया है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान में स्थित है। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ जो है वो सिंधी भाषा के शब्द में रखा गया है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ द डेड। उसके बाद क्या मोहनजोदड़ो में लोग मारे हुए थे, मतलब मोहनजोदड़ो के लोग मारे गए थे? तो इसके बारे में भी कोई पुख्ता प्रमाण यह नहीं मिला है कि मोहनजोदड़ो में जो मृतकों के शव के कंकाल मिले थे। ये कहना अभी उचित नहीं है कि मोहनजोदड़ो में जो मृतकों के टीला था, जो कंकाल मिले थे, क्या वहां के लोग मारे गए थे? क्या वहां पे कोई युद्ध हुआ था या कोई नरसंहार हुआ था या कोई अकाल हुआ था? इसका जानकारी अभी तक कोई भी किताब में पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि वहां का जो उस समय लिपि के आधार पर यह हम लोग को जानकारी नहीं मिलता है कि वहां की कोई मृतक, मतलब जो मृत कंकाल मिले थे वो कोई अकाल के कारण मरे होंगे या युद्ध के कारण या कोई नरसंहार के कारण मरे होंगे। तो इसके बारे में कोई अभी हम लोग को पुख्ता जानकारी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग को पूरा यही घुमा फिराकर क्वेश्चन आंसर पढ़ना होगा और रिवाइज भी करना होगा। कभी क्वेश्चन को आगे पीछे करके एक्सप्लेन करते हैं। मोहनजोदड़ो इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि मोहनजोदड़ो एक छोटा सा गांव नहीं था, बल्कि यह विशाल नगर था। हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल नगर था। इसमें सुनियोजित नगर व्यवस्था और चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों की मकान, और इसमें महान स्नानागार मिलने के कारण मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण बोला जाता है। उसके बाद सबसे अच्छा बात हम लोग समझते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात मोहनजोदड़ो का यह है कि आप इसे याद रखिए कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नाम हड़प्पा सभ्यता का, मोहनजोदड़ो का यह नाम हड़प्पा सभ्यता का मूल नाम नहीं है, बल्कि उसकी लिपि अभी, क्योंकि उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। मोहनजोदड़ो का जो नामकरण हुआ था वो कोई मूल नाम नहीं है।
क्योंकि उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। वो बाद में कोई प्रचलित नाम होगा, इससे पहले मोहनजोदड़ो का कोई और नाम होगा, बाद में इसे प्रचलित के लिए मोहनजोदड़ो नाम रखा गया। तो इसका भी कोई लिपि में हम लोग को जानकारी नहीं है और कि मोहनजोदड़ो से पहले का नाम क्या था। तो सीधा इसे इस तरह से रखा गया कि जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जैसा कि हम लोग देखे थे कि हड़प्पा की खोज और मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो इस खोज से वहां के पुरातात्विक इतिहासकारों को नाम रखना था। तो वहां जब खुदाई के दौरान मृतक के कंकाल पाए गए तो उन लोग उस टाइम उसका नाम मोहनजोदड़ो रख दिए। हो सकता है कि उसका कोई और नाम हो, लेकिन प्राचीन सभ्यता के आधार पर इसका मोहनजोदड़ो नाम रखा गया, जिसका अर्थ उस टाइम उन लोग इसे मृतकों का टीला कहा गया है। उसके बाद ये तो देख लिए मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ भी देख लिए। आज का वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में समझें कि उसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला इसका नाम क्यों पड़ा और मोहनजोदड़ो अभी कहाँ स्थित है। अब आपके लिए एक टास्क है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो का समान अर्थ क्या माना जाता है। मोहनजोदड़ो का सामान्य अर्थ क्या माना जाता है, उसका 4 ऑप्शन दे दिए हैं। आप लोग कमेंट में इसका सही उत्तर बताएं। पहला है जीवितों का नगर और दूसरा है मृतकों का टीला और तीसरा है व्यापारियों का नगर और चौथा है महान नगर। अब अगला क्लास में हम लोग जानेंगे कि मोहनजोदड़ो में जो महान स्नानागार मिले थे, क्या वे सच में आज के स्विमिंग पूल के जैसा थे। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है वो आते ही हैं कि उसका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और गहराई क्या है, और उस स्नानागार का आज का स्विमिंग पूल से किस तरह का डिफरेंट है। मतलब उस समय का जो प्राचीन सभ्यता के वहां मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार बनाए थे वो कैसा था और आज का जो हम लोग का स्विमिंग पूल है वो कैसा है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।